स्टूडेंट्स, आपका जो 7 चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7, आज हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके तो देखिए, जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर डालना है, उसके बाद में जो ओबीटी क्वेश्चंस है वो राइट करने हैं, उसके बाद में आपको ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। ओके हम क्वेश्चन आंसर तो इसमें 10 है, बट हमें करने हैं 9 ही। ओके स्टूडेंट्स, हम 9 ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। देन फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। देन द सिचुएशन चेंज्ड व्हेन इज बीइंग रेफर्ड टू, कि इस चैप्टर में स्थिति बदल गई है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ आया था। तो ये हमें क्या बताता है कि ये हमें ये स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि द स्टेटमेंट हैज़ रेफर्ड टू द फैक्ट दैट जुम्मन्स फैमिली नो लॉन्गर कैरिड फॉर द ओल्ड आंट, कि जो जुम्मन की फैमिली थी वो लंबे समय तक उस बूढ़ी आंट को नहीं रख पाई। हु हैड ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू जुम्मन इन रिटर्न फॉर फूड एंड शेल्टर, कि जुम्मन को जब उसने अपनी प्रॉपर्टी दी थी तो उस टाइम में ऐसे बोला था कि मैं तुम्हें खाना और रहने के लिए जगह दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज टू बी प्रोवाइड बाय जुम्मन, इसीलिए उसने उपलब्ध करवाई थी, है ना। अब उसे वापस उसको देनी होगी, है ना। तो अब देखिए, ये तो ये बताती है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज्ड that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest, कि जो जुम्मन की जो आंट थी उसको कब ऐसा महसूस हुआ कि अब वो उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता। तो इसके लिए उनके आंट ने क्या सजेस्ट किया, मतलब कि क्या ऐसे बोला कि मैं, मतलब उन्होंने कहा था ना मैं अलग से रह जाऊंगी, सेपरेट किचन रख लूँगी, तो उसने यही तो दिया था हमें, मतलब कि ये तो कहा था, ये अरेंजमेंट किया था। तो देखिए इसका आंसर, जुम्मन्स आंट सजेस्ट डेट ए मंथली अलाउंस टू बी गिवन टू हर, जुम्मन के आंट ने कहा कि मेरे को एक मंथली अनाउंस दे दो, मतलब कि भत्ता दे दो, एक मतलब कुछ पैसे दे दो घर चलाने के लिए, सो डैट शी माइट कुक हर फूड सेपरेटली, ताकि मैं अपना खाना अलग से बना सकूं। ओके थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू दैम, कि कुछ विलेजर्स ने कैसा रिएक्ट किया जब आंट ने अपने केस के बारे में सबको बताया। सम ऑफ द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर सिंपैथी फॉर हर प्लीलाइट, कुछ ने तो सिंपैथी दिखाई, यानी कुछ ने दयापूर्वक भावना दिखाई। अदर मेड फन ऑफ हर, और कुछ लोगों ने मजाक बनाया उस बूढ़ी अम्मा का। बट सम टोल्ड हर टू मेक ए कॉम्प्रोमाइज विद जुम्मन्स फैमिली एंड शेल्टर द इशू विद इन द हाउस होल्ड, और कुछ ने ऐसे कहा कि तुम्हारा और तुम्हारी तुम्हारी और जुम्मन की जो फैमिली की बात है वो अपने घर में ही रखो तुम, ऐसे उन्होंने कहा था, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है, कुछ ने ऐसे बोला था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द जुम्मन हैप्पी अवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच, जुम्मन क्यों खुश हुआ जब अलगू को नॉमिनेट किया गया, किसके लिए, हेड पंच के लिए। तो देखिए, अलगू वाज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जुम्मन, जुम्मन का फ्रेंड कौन था, अलगू था, बहुत अच्छा। एंड थस जुम्मन वाज कॉन्फिडेंट डेट अलगू, तो इसलिए जुम्मन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि अलगू तो मेरे फेवर में फैसला लेगा, यानी कि आंट के फेवर में तो लेगा ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा क्या था, खुश था। अलगू वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जुम्मन एंड थस जुम्मन वॉज कॉन्फिडेंट डेट अलगू, बहुत कॉन्फिडेंट था एज द हेड पंच, कि वो हेड पंच है तो मेरा फेवर का फैसला होगा, वुड रूल इन हिज फेवर, यानी कि जो भी नियम होगा वो मेरे फेवर में होगा। व्हेन हिज आंट ब्रॉट द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम बिफोर द पंचायत, कि जब आंट ने पंचायत के सामने अपनी कंप्लेन रखी थी तब जुम्मन बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, अलगू को नॉमिनेट किया था, बहुत ज़्यादा खुश था, बिकॉज क्योंकि ये दोनों क्या थे, फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 5, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन, कि भगवान होते हैं पंच के मुंह में फैसला लेते समय, ऐसा आंट ने क्यों कहा, इसका क्या मतलब है। द आंट मीन डैट वन who sit on the seat of judgment dreams everyone is equal before him just as God does,
आंट कहती हैं जब भी जजमेंट करने के लिए एक पंच बैठा होता है तो उसके लिए सब इक्वल होते हैं, एवरीवन इज इक्वल, यानी सब उसके लिए इक्वल होते हैं बिफोर हिम। उसके लिए जस्ट ए गॉड डज, जैसे कि भगवान के लिए सब इक्वल होते हैं वैसे उस पंच के लिए भी सब इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये था। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन आपका, 6 क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। what was Algu verdict as head punch? How did Chumman take it? वर्डिट का मतलब होता है निर्णय लेना। अलगू ने क्या निर्णय लिया? हेड पंच, यानी हेड पंच के तौर पे अलगू ने क्या निर्णय लिया? हाउ डिड जुम्मन टेक इट, और जुम्मन को क्या करने के लिए बोला? अलगू रोल्ड डेट जुम्मन मस्ट गिव हिज आंट ए मंथली अनाउंस। अलगू ने कहा कि जुम्मन तुम एक मंथली अलाउंस, तो मतलब कि अपनी जो आंट है उसको भत्ता दो। फैलिंग विच द आंट प्रॉपर्टी वॉज टू बी रिटर्न टू हर, अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो आंट की प्रॉपर्टी है वो उसको वापस कर दो। द वर्डिट डिसअपॉइंटेड एंड एंग्यूज्ड जुम्मन एंड ही बिगेन टू सी अलगू एज हिज एनिमी, कि वो ऐसे बात करने पर, इस निर्णय पर वर्डिट में डिसअपॉइंटेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, और उसका उस निर्णय के बाद में अलगू जुम्मन है वो अलगू का एनिमी बन गया, उसका दुश्मन बन गया। वो पहले फ्रेंड थे ना, परंतु जुम्मन ने, अलगू ने उसके विरुद्ध फैसला ले लिया तो वो उसका दुश्मन बन गया। ओके, तो देखिए 7th क्वेश्चन, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू था तो अलगू ने क्या फैसला लिया? अलगू एक मतलब कि किस समस्या में फंस गया? अलगू किस समस्या में फंस गया? अलगू हैड शॉल्ड ए बुकेट टू समझू शाहू, अलगू ने समझू शाहू को बुकेट बेची थी। एंड इट डाइड बिफोर ही कुड रिसीव पेमेंट फॉर इट, परंतु वो मर गई, उसको पेमेंट नहीं मिला। शाहू रिफ्यूज टू पे द बुकेट प्राइस, शाहू उसका पेमेंट करने के लिए मना कर रहा था अलगू को, है ना, इसलिए तो वो प्रॉब्लम में फंस गया था। वाई वॉज अलगू अपसेट अवर जुम्मन नॉमिनेट एज ए हेड पंच, अब क्या हो गया? जुम्मन हेड पंच के लिए नॉमिनेट हुआ तो अलगू अपसेट क्यों हो गया? बिकॉज अलगू जानता था कि जुम्मन है वो मेरा क्या है, एनिमी है। अलगू वॉज अनहैप्पी अवर जुम्मन नॉमिनेशन एज ए हेड पंच, अलगू बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया जब जुम्मन को हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया गया। सिंस इट वॉज अलगू हु हैड रूल्ड अगेंस्ट जुम्मन इन हिज आंट केस, क्योंकि अलगू ने जुम्मन के अगेंस्ट जाके फैसला लिया था उसकी आंट के लिए। ही एक्सेप्टेड जुम्मन टू रूल हिज शाहू फेवर नाउ, तो अब सीधी सी बात है कि वो शाहू का फेवर करेगा और मेरा नहीं करेगा, एंड टेक हिज रिवेन्यू, और मेरे लिए ये निर्णय नहीं लेगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्या था, अलगू अपसेट था। अब क्वेश्चन नंबर है 9 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका। व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज ए हेड पंच, जुम्मन ने हेड पंच के नाते क्या निर्णय लिया? हाउ डिड अलगू टेक इट, अलगू ने क्या निर्णय लिया? जुम्मन वर्डिक्ट वाज दैट सिंस द बुकेट वॉज हेल्दी, क्योंकि देखो अलगू ने जब वो बुकेट बेची थी, यानी जो बैल बेची थी शाहू को, तब वो बैलें बिल्कुल सही थी। उसके बाद में क्या हो गई थी, वो बीमार हो गई थी और मर गई थी। तो इसमें अलगू की क्या गलती? अलगू ने तो बहुत हेल्दी बेची थी ना उसको, तो उसको शाहू को पेमेंट देना चाहिए, राइट। तो देखिए आंसर क्या है, जुम्मन वर्डिट वाज डेट सिंस द बुकेट वाज अ हेल्दी व्हेन अलगू शोल्ड इट टू शाहू, जब अलगू ने शाहू को वो बैले बेची थी तब वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थी। इट वाज नॉट अलगूज फॉल्ट डेट इट डाइड, अलगू को ऐसा नहीं पता था कि वो मर जाएगी। थस इसलिए शाहू शुड पे द बुकेट प्राइस टू अलगू इन फुल, अलगू को इसीलिए फुल प्राइस मिलनी चाहिए अपने बैलों की। द वर्डिट वाज वेलकम्ड बाय अलगू हु प्रेज्ड जुम्मन्स फेयर एंड इम्प्रेटर जजमेंट, इसीलिए फिर
दोबारा क्या था, जो उसका निर्णय था उसके लिए अलगू बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, खुश हो गया जुम्मन के निर्णय के लिए, बिकॉज क्योंकि उसने क्या किया, फेयर और बहुत ही अच्छा निर्णय किया। ठीक है, इसलिए आपका चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं। थैंक यू।